एक समय की बात है, नानक जी घूमते फिरते किसी नगर के पास जा पहुंचे। वहां उन्होंने सोचा, आज यहीं डेरा डालते हैं। ये सोचकर नानक जी और उनके चेलों ने वहीं डेरा डाल लिया। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो वे लोग उनके दर्शन के लिए जाने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। धीरे धीरे बात राज दरबार तक पहुंची। नानक जी की प्रसिद्धि सुनकर राजा ने सोचा कि मुझे भी उन साधु के दर्शन करने चाहिए। ऐसा सोचकर एक दिन राजा उनके दर्शन के लिए जा पहुंचे। वहां पहुंचकर राजा ने देखा कि जो लोग उन संत के श्री चरणों में पहली बार जा रहे थे, वो सब लोग झुक झुक कर संत के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और बड्ढे आदर से उनकी ओर देख रहे हैं। तब राजा ने सोचा कि सब कुछ छोड़कर तो ये संत बने हैं, फिर सब लोगों से इनको प्रणाम करवाने की क्या जरूरत है। राजा के मन में अनेक विचार उत्पन्न होने लगे, परंतु नानक देव तो नानक देव ठहरे। उन्होंने उन राजा को देखा और पूछ लिया, क्या सोच रहे हो भैया? राजा बोले, गुस्ताखी माफ हो महाराज, किंतु अब आप पूछ रहे हैं तो बता देता हूं। लोग आपको नमस्कार क्यों करते हैं? और आप जब फकीर बन गए हैं तो आपको प्रणाम करवाने की क्या जरूरत है? नानक देव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब अभी नहीं, कल दूंगा। इस बात का उत्तर कल सुबह आकर ही लेना। मैं इसका कारण कल ही बताऊंगा। यह सुनकर राजा अपने राजमहल को चला गया। वह भोजन आदि करके चुपचाप अपने शयन के लिए अपने कक्ष में गया और सो गया। सोते में वह स्वप्न देखता है कि वह अपने मित्रों और मंत्रियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा है। जंगल में एक हिरण देख राजा उसके पीछे भागने लगा। हिरण भागते भागते आंखों से ओझल हो गया, परंतु राजा उसके पीछे भागता ही जा रहा था। भागते भागते उसके संगी, साथी, मित्र, सैनिक पीछे सब छूट गए और एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सपने में राजा उस जंगल में भटक रहा था। चलते चलते उसे जोरों की भूख भी लगी थी। वह भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा था। इतने में राजा को उस जंगल में एक चांडालिनी कुछ खाने की वस्तु ली दिखाई दी। राजन ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझे भी खाना दे दो। चांडालिनी बोली, हम चांडाल लोग हैं, बिना स्वार्थ किसी की मदद नहीं करते। तुम बताओ, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? राजा बोला, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं? तब चांडालिनी बोली, अगर तुम मेरे पति बन जाओ तो मैं तुम्हें यह भोजन खिला दूंगी। राजा भूख से व्याकुल था। ऐसे में उसको उस चंडाली की बात मानने के अलावा कोई रास्ता न दिखा और वह उसका पति बन गया। अब वह दिन में पशुओं का शिकार करता, पशुओं की रक्त का पान करता और रात में उनका चमड़ा निकालता। ऐसा जीवन व्यतीत करते हुए उसे 12 वर्ष निकल गए। उसके 5-6 बच्चे भी हो गए। एक बार उस जंगल में भीषण अकाल पड़ा। बारिश न होने से सारे तालाब सूख गए। 4-5 दिन तक उसे कोई शिकार न मिला। राजा इधर उधर भटकता फिरता रहा, परंतु उसके सारे प्रयास विफल रहे। जब वह घूमते घूमते थक गया तो घर को जाने लगा। घर पहुंचकर जब उसे बच्चों ने देखा तो वे चिल्लाने लगे, मांस लाओ, मुझे भूख लगी है। उसने खिन्न होकर कहा, मांस नहीं मिला, तुम मेरा ही मांस खा लो। चांडाल के बच्चे भी चांडाल ही थे। वे बोले, ठीक है, नहीं मिला तो तुम्हारा ही दे दो। तब चांडाल बने राजा ने लकद्दी इकट्ठी करके आग जलाई और जैसे ही आग में कूदा वैसे ही अपने शैया से नीचे गिर पद्धा। गिरते ही उसकी आंख खुल गई। उसने खुद को देखा तो वह पसीने से भीग हुआ था तथा उसके हृदय की धड़कन बहुत जोर से चल रही थी। उसने सोचा, अरे, मैं तो महल में सोया हुआ था, फिर सपने में ये क्या हो रहा था? शास्त्रों में लिखा है कि संत के दर्शन से दुख दूर होता है, पर ये क्या? यहां तो उल्टा हो गया। मैं कल ही नानक जी के दर्शन को गया और रात में ही इतने भयानक जंजाल में पडीडीएच गया। आज तक मैंने इतना भयानक स्वप्न नहीं देखा। संत दर्शन करते ही मुझे 12 वर्ष चांडाल के साथ बिताने पडीढिए। उस स्वप्न के बाद राजा को नींद नहीं आई। जैसे तैसे सुबह हुई। सुबह होते ही राजा नानक देव के पास गया। संत नानक देव के पास पहुंचकर राजा बोला, महाराज, आपने कहा था कि कल पूछना कि आपको लोग प्रणाम क्यों करते हैं। आज मुझे भी यही पूछना था, किंतु अब दूसरा ही प्रश्न मेरे मन में आ रहा है। अब मैं क्या पूछूं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लोग कहते हैं कि संत दर्शन के बाद तो मन शांत होता है,
व्यक्ति को तसल्ली मिलती है। फिर मेरी रात खराब क्यों हो गई? मैंने रात में बहुत बुरा सपना देखा। तब नानक देव मुस्कुराकर बोले, तुमने जो स्वप्न में देखा वो मैं बता दूं क्या? राजा आश्चर्य से बोला, महाराज आप कैसे बताएंगे? स्वप्न तो मैंने देखा था। परंतु नानक देव मुस्कुराते हुए बताने लगे। वो बोले, तूने खुद स्वप्न में चांडाल बना हुआ देखा था। 12 वर्ष बद्धी बुरी तरह से बीते। तेरे बच्चों ने तेरा मांस मांगा। तू आग में जलने जा रहा था। जैसे ही तू खुद को आग में जलाने के लिए कूदा, तेरी आंख खुल गई। यही देखा था ना तूने स्वप्न में? जी महाराज, राजा बोला। कल तू मेरे पास आया था, इसलिए रात को चांडाल बना। महाराज, आपके पास आने के बाद भी कोई चांडाल बनता है क्या? हाँ, राजा का फर्ज होता है प्रजा का पालन करना। प्रजा पालन के लिए ही प्रजा से कर वसूला जाता है। लेकिन तूने प्रजा से कर लेकर उनके खून पसीने की कमाई ली तो, किंतु उसका उपयोग अपने भोग विलास के लिए किया, जिसकी वजह से तुझे अगला जन्म चांडाल का मिलने वाला था। किंतु तू संत के पास आया तो तेरा वह जन्म स्वप्न में ही पूरा हो गया। यह सुनकर राजा नानक जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझे माफ कर दो। अब से मैं सही रास्ते पर चलूंगा। आपने मेरे जीवन के कष्ट और अज्ञानता को नष्ट कर मेरा जीवन प्रकाश से भर दिया है।